एक्ट से, दोनों एक्ट से होता है, अमेंडमेंट एक्ट से, बुद्धगया टेम्पल एक्ट से। आर्टिकल 26 है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन के संबंध में है। आर्टिकल 29 है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में है। तीनों आर्टिकल हमारे देश के संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। और आर्टिकल 300A है जो हमारे प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में है। इन संवैधानिक प्रावधानों का खुला हनन इस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। दूसरी बात कि गैर मुस्लिमों को शामिल करके और कलेक्टर को संपत्ति के संबंध में फैसला करने का अधिकार देकर के सीधा सीधा सरकारी हस्तक्षेप जो है वो धार्मिक संपत्ति के मामलों में किया गया है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, इस अमेंडमेंट एक्ट से मुसलमानों के साथ में भेदभाव होता है, क्योंकि किसी और धार्मिक ट्रस्ट के अंदर इस तरह के उन धर्मों के ना मानने वालों की शिरकत करने का प्रावधान नहीं किया गया है। और अब जब मैं ये बात करता हूं कि किसी और धार्मिक संस्थाओं के अंदर, किसी और धार्मिक मंदिरों और प्रावधानों के अंदर, तो यहां महाबोधि टेम्पल एक्ट फिर रिलेवेंट हो जाता है। यह महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 में बना, भारत का संविधान आने का था। बिहार सरकार का कानून है, छोटा सा कानून है, 55 सेक्शंस वाला। इसमें बोध गया मैनेजमेंट कमेटी को तैयार किया गया है। और इसका सेक्शन 3 जो है, अभी साहब ने जिसका उल्लेख किया था कि सेक्शन 3 के अंदर यह कहा गया है कि 4 बुद्धिस्ट प्रतिनिधि, 4 हिंदू प्रतिनिधि, जिसमें एक महंत होगा और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट डीएम होगा, वो ऑफकोर्स नॉन बुद्धिस्ट होगा, हिंदू होगा। मेजॉरिटी ऑफ नॉन बुद्धिस्ट आर इंसर्टेड। दूसरी बात सेक्शन 11 के संबंध में है जो गंभीर बात बनती है। सेक्शन 11 गिव्स एक्सेस, या एक्सेस देता है हिंदू और बौद्ध दोनों को इस विहार के अंदर जा सकेंगे और अपने अपने ढंग से वर्शिप कर पाएंगे। बुद्धिस्ट भी अपनी वंदना करेंगे तो हिंदू प्रवेश करके वहां पिंडदान करेंगे। ये तो आहत करने वाली बात बन जाती है। और तीसरी बात, सेक्शन 12 जो कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट बनता है तो सरकार का फैसला आखिरी फैसला होगा। जो बातें मैंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में रखी है बिल्कुल सेम है। भारत के संविधान के 1950 में आने के बाद 1949 का बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट, बीटी एक्ट 1949, इट मस्ट हैव गॉन, वो तो चला जाना चाहिए था। हमारा संघर्ष चल रहा है साहब अब तक। अब तो आप उतरे हैं। हम तो संविधान आने के साथ 75 साल हो गए संविधान के संघर्ष कर रहे हैं। एक एक मोड़ आता गया, लड़ते रहे और संविधान के हक हकूक को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। फिर भी कहते हैं कि इस देश का बुद्धिस्ट संवैधानिक अधिकारों के बारे में सबसे ज्यादा जागरूक है। उसके संघर्ष में इतने रोड़े आ रहे हैं। साथियों, ये दोनों बातें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ मुसलमानों के साथ करती है, वही बातें 1949 के बीटी एक्ट बुद्धिस्टों के साथ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कौम जो है वो सुरक्षित है। नेक्स्ट नंबर तो सिखों का है, नेक्स्ट नंबर तो ईसाइयों का भी लगा हुआ है। मराठीमध्ये म्हणतात नाही, कोणी जातात आणि कोणी सुपात है। इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये जो कानूनी बारीकियां है, लड़ाइयां सिर्फ भावनाओं से नहीं लड़ी जा सकती साथियों। ये कानूनी बारीकियां और इस देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में यहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास। अभी अभी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस का विधान कि ये देश बहुसंख्य लोगों के धार्मिक मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, ये गंभीर विधान है। कोई जस्टिस कहे तो और भी गंभीर बन जाए। साथियों, संघर्ष कितना जटिल है हम समझ सकते हैं। ये कानूनी बारीकियां और ये
जो इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना इस संघर्ष को और जटिल बनाती है। इस जटिल संघर्ष को आगे बढ़ाने की दिशा में इस संगोष्ठी के माध्यम से हमारे विद्वान वक्तागण जो है इस सभागृह को जरूर दिशा निर्देशन देंगे। और जिस तरह से शुरुआत में की कहा गया है कि सभी जो शोषित लोग होते हैं उन लोगों को अपने संघर्ष अलग लड़के नहीं चलेंगे। साथियों, सवाल मैंने इसलिए कहा कि सिर्फ वक्फ एक्ट का नहीं है, सिर्फ बीटी एक्ट का नहीं है, सवाल संवैधानिक हक हकूक के बनाए रखने का है। नहीं तो वो तो लिखे के लिखे रह जाएंगे और हम लोग तड़पते रह जाएंगे। आखिरी बात कह के बात खत्म करना चाहूंगा। बाबा साहब का संघर्ष, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष जहाँ से शुरू होता है, महार चौदार तालाब सत्याग्रह से। कानून तो बना था कि भाई चौदार तालाब पे पानी पीने जा सकेंगे सभी, कानून है, नहीं जाने दिया गया। तो कानून के अमल के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने लोगों को रस्ते पर उतार करके कानून तोड़ने के लिए नहीं, कानून के अमल के लिए लोगों को लाना पड़ा और कानून का अमल करना पड़ा। मेरी बात आप तक पहुंची होगी। संवैधानिक हक हकूक के अमल के लिए ताकत से इस देश के मजलूमों को रास्ते पे आने की तैयारी रखनी पड़ेगी। इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।